स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के आर्टिकल 2.3 यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में आप लोग सीखेंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है क्या, इसमें फोर्सेस कैसे एडजस्ट होती हैं। आपको पता है वेक्टर फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके पास, तो ये कैसे ड्रॉ की जाती हैं और इससे हमें फोर्सेस पे फिर फोर्सेस जो ड्रॉ होंगी उनका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, उनसे हमें एंगल क्या मिलेगा, ये सब हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन ये है, व्हेन टू फोर्सेस आर acting at a point such that they can be represented by adjacent side of parallelogram, then their resultant will be equal to that of diagonal of the parallelogram which passes through the same point. इसका मतलब ये है कि जो दो फोर्सेस, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इसका मतलब कि क्या कह रहे हैं। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ये ऐसे ड्रॉ हुई है, ये दो वेक्टर हैं। आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ऐसे ड्रॉ हुई है F1, ये आपके पास F1 हो गया, मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया है F1, और आपके पास सेकंड वेक्टर है F2। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कि आपके पास दो फोर्सेस हैं और वो ऐसे ड्रॉ हुई हैं कि हम उसकी एडजेसेंट साइड ड्रॉ कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब कि ऑपोजिट हो, सेम इन डायरेक्शन हो, सेम इन मैग्नीट्यूड हो और ज्वाइन करती हो। देखें, अब F1 की पहले एडजेसेंट साइड ड्रॉ करते हैं कि F1 की एडजेसेंट साइड क्या होगी। F1 आपके पास इस तरह, F1 आपके पास ये वेक्टर है, इसकी एडजेसेंट साइड ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑपोजिट है लेकिन देखें मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन भी इनकी सेम होगी। ये हमने F1 की एडजेसेंट साइड ड्रॉ की है। F2 देखें हमारे पास क्या है, F2 की डायरेक्शन ये आपके पास F2 आपने ड्रॉ किया है, ये F2 की एडजेसेंट साइड है। यानी कि दो हमारे पास ऐसी फोर्सेस हों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दो ऐसे वेक्टर्स हों जिनकी हम लोग एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ कर सकें। F2 की ये एडजेसेंट साइड है, F1 की ये एडजेसेंट साइड है। तो उन्होंने बोला है जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास, इनका कंबाइन इफेक्ट होगा, वो डायगोनल होगा, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, यानी कि O से पास कर रहा होगा। ये सेम पॉइंट है। F1 का भी ये यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, F2 भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, जो रिजल्टेंट भी है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। डायगोनल आपको पता है क्या होती है, लाइन होती है जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स को कट कर रही होती है। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका डायगोनल ये होगा, ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इसकी हम लोगों ने बना कैसे, ये हमारे पास दो वेक्टर थे F1 F2, हमने इसकी एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ की हैं, F2 की ये ड्रॉ की है, F1 की ये ड्रॉ की है। इनको ड्रॉ करने से हमें एक पैरेललोग्राम मिला है। जब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इसके साथ हम इसके अंदर हम लोगों ने एक डायगोनल ड्रॉ किया, दरमियान से जिसने इसे कट किया है, डायगोनल ड्रॉ किया है। ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट फोर्स देगा, रिजल्टेंट वेक्टर करेगा। इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। O से A तक जो पॉइंट है उसका नाम है, ये OA है हमारे पास, ये पॉइंट OA है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है B और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है C। तो आपके पास ये बन गया है पैरेललोग्राम, जो कि है OCBA। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। इसकी एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल वर्क ये होगा कि हम इसके अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे मैथमेटिकल वर्क में, और इसका एंगल फाइंड करेंगे कि इसका एंगल क्या है, हमें इनसे मैग्नीट्यूड कितना मिलता है। मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ कर लिया, ये देखें यहाँ जब मैंने इसे दोबारा से ड्रॉ किया तो डायगोनल ने जो एंगल बनाया था वो एंगल हमने उसका नाम अल्फा दिया है। इस एंगल का नाम अल्फा है आपके पास। इसको आगे फर्दर मैथमेटिकल काम करने से स्टार्ट करने से पहले इसको मैं इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या हैं कि हम B से लेके इस एक्स एक्सिस की लाइन तक एक सीधी लाइन बना देंगे। ये इस पॉइंट पे कट होगी है, तो ये पॉइंट हमने D दे दिया इसका नाम। अब ये देखें, ये बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास एक
राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है और ये हमने एंगल थीटा लिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए से डी तक जो डिस्टेंस है, ए से डी तक का, इसको मैंने नाम दिया है F2 cos थीटा, और O से B तक जो है वो है F2 साइन थीटा। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो आपके पास एंगल आता है वो होता है cos थीटा होता है, और जो आपके पास y एक्सिस पे एंगल बनता है वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास देखें y एक्सिस है तो आपके पास जो एंगल बना वो साइन थीटा था, ये थीटा, और जो आपके पास x एक्सिस पे एंगल बना है F2 cos थीटा, यानी कि cos थीटा। F2 cos थीटा इसलिए हमने नाम ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये हमने F2 के अकॉर्डिंग या आगे F2 के अलोंग इसको एक्सटेंड किया। ये लाइन हमने F2 की बनाई है, तो जो ये लाइन एंगल बनाएगी वो F2 से ही रिलेटेड होंगी, जिस तरह F2 साइन थीटा, F2 cos थीटा। इसका मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। AB, जो आपके पास A और B है वो OC के इक्वल है। ये बात हम लोगों ने पहले भी यही की थी कि हमने OC यानी कि F2 का डायगोनल ड्रॉ किया था AB, तो आपके पास AB इक्वल टू OC है। OC, और OC क्या है हमारे पास, F2 है, हमने यहां पर भी F2 लिखा है इक्वल टू F2। आपके पास AD क्या है, A और ये D, AD क्या है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है F2 cos थीटा, तो AD किसके इक्वल होता है F2 cos थीटा। D और B, D भी किसके इक्वल है F2 sin थीटा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ आ गई, तो आप लोगों ने ये आप नेम्स दे दिए हैं इनको सबको। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, और वो हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिया है ODB, यानी कि अब जो हमने ट्रायंगल लिया वो है O से D, D से B। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लिया, ये देखें यहां से स्टार्ट हो रहा है OBD, ये स्टार्ट हुआ, और जो ये एंगल है ये देखें क्या है, ये एंगल अल्फा के नाम से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें क्या होगा, पहले हम लोग f ऑफ x लेंगे। f ऑफ x मतलब ये देखें जो x एक्सिस पे हमारे पास फोर्सेज हैं इनको ऐड करेंगे। f ऑफ y लेंगे, जो हमारे पास y एक्सिस पे जितनी फोर्सेज हैं उनको ऐड करेंगे। f ऑफ x लेते हैं पहले। f ऑफ x पे क्या है, OD है, O से लेके D तक आपके पास f ऑफ x है, लेकिन OD हमारे पास किसके इक्वल है, OD इक्वल टू OA, ये देखें O से A तक और A से प्लस A से D, दो लाइंस है ना, देखें O से A तक हमारे पास गिवन थी, ये हमारे पास वेक्टर गिवन था। हम लोगों ने ये जो भी लाइन ड्रॉ की है y एक्सिस पे, उसकी वजह से हमें यहां से थोड़ा सा और डिस्टेंस मिला है जिसे AD कहते हैं। AD का हमने नाम भी रखा हुआ है F2 cos थीटा, और हमारे पास OA का नाम भी गिवन है F1। तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल होगा, OA प्लस AD। OA की हमारे पास वैल्यू है F1 प्लस AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है F2 cos थीटा हमारे पास। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू ये होगी, ये आपके पास f ऑफ x की वैल्यू होगी। f ऑफ y आप फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास y एक्सिस पे जो फोर्सेस हैं उनको ऐड करना है, उनके लिए क्या करेंगे, f ऑफ y क्या करेंगे। f ऑफ y देखें कौन सी लाइन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ODB हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो y एक्सिस पे हमारे पास लाइन है वो है BD, इक्वल है F2 साइन थीटा के। तो f ऑफ y के इक्वल क्या है BD, और BD इक्वल है F2 साइन थीटा के। आपके पास ये f ऑफ x भी आ गया, f ऑफ y भी आ गया। f ऑफ x कैसे आया, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ली है OBD, ये पूरी ट्रायंगल ले ली हम लोगों ने। OA और OD जो इक्वल था, OA प्लस OAD जो इक्वल था वो था O से D के,
ओ ए हमारे पास नाम गिवन था F1, ए डी का हमने नाम खुद सजेस्ट किया था F2, और वाई एक्सिस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है बी डी जो कि हमारे पास F2 साइन थीटा है। आपके पास f ऑफ x भी आ गया, f ऑफ y भी आ गया। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड फॉर्मूला वो होता है f इक्वल टू f ऑफ x के ऊपर स्केयर होल स्केयर प्लस f ऑफ y का स्केयर। आपके पास f ऑफ x की भी वैल्यू गिवन है जो कि थी f1 प्लस f2 कॉस थीटा, f1 प्लस f2 कॉस थीटा होल स्केयर प्लस fy की क्या वैल्यू आपके पास गिवन थी, f2 साइन थीटा। होल स्केयर, ये देखें स्केयर एन के ऊपर स्केयर रूट लगाया इक्वल टू f, ये मैग्नीट्यूड। आपके पास फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा था 9-10 में, a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसके ऊपर भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, f1 को a कंसीडर करेंगे, f ऑफ f2 कॉस थीटा को b कंसीडर करेंगे। f1 का स्केयर f1 स्केयर प्लस बी स्केयर, देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो b हमारे पास f2 था, f2 कॉस थीटा था, तो f2 स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 लगाएंगे, a आपके पास था f1 प्लस बी के मल्टीप्लाई बाय बी, बी आपके पास क्या था f2 कॉस थीटा था आपके पास, प्लस इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई करें, f2 का भी स्केयर हो जाएगा साइन स्केयर थीटा। ये सब आप लोग लिखेंगे स्केयर रूट के अंदर, इक्वल टू का साइन लगाएं। अब ये देखें इधर करें, ये f2 स्केयर कॉस स्केयर थीटा, f2 स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। इसमें से f1 एज इट इज लिखें, f1 स्केयर। अब f2 स्केयर को कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, ये आपके पास कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा अंदर रह जाएगा, ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी, प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा, ये वैल्यू एज इट इज ये आ गई है। आपके पास 9-10 में एक और फॉर्मूला था, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि जहां पर भी ये दो लिखा हुआ हो या इस तरह की स्टेटमेंट आए उसके हम लोग इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे। f1 स्केयर प्लस f2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 1 से, कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है 1 से तो वो एज इट इज आ जाती है, 2f1 f2 कॉस थीटा। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आता है दो फोर्सेस को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ऐड करके या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, वो होता है मैग्नीट्यूड स्केयर रूट में लिखते होते हैं f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ये आपके पास सब कुछ लिखते हैं स्केयर रूट के अंदर, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपको पता है कि आपके पास एक एंगल बना था, मैंने बताया था ये एंगल बना था ODB, जो आपके पास ट्रायंगल थी, इसका एक एंगल था एंगल अल्फा, मैंने आपको बताया था। ये एंगल अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय OD, जो कि इक्वल होता है FY डिवाइडेड बाय FX। FY की वैल्यू आपके पास क्या थी,
एफ वाई की वैल्यू थी f2 ऑफ साइन थीटा। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे tan अल्फा इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू थी f2 साइन थीटा। एफ एक्स की क्या वैल्यू थी? एफ एक्स की वैल्यू थी आपके पास f1 प्लस f2 कॉस थीटा थी। f1 प्लस f2 कॉस थीटा। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, सारी चीज आ गई, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा चाहिए, tan नहीं चाहिए। आपको एंगल अल्फा चाहिए। तो tan को जब हम लोग दूसरी तरफ लेकर आएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूले के साथ जो कि इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा हुआ था f2 कॉस थीटा। तो आपके पास इस तरह एंगल बी आ गया कि आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स पे गिवन होने चाहिए कि क्या वैल्यूज हैं, एफ ऑफ वाई पे होने चाहिए, और आपके पास जो फॉर्मूला बनता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, किसी भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो आप लोग एंगल निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ सेकंड फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से, f1 प्लस f2 कॉस थीटा आपको मल्टीप्लाई करते हैं। tan इनवर्स आप लोग कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप इसके अंदर सारी वैल्यूज लगाएंगे, थीटा की वैल्यू लगाएंगे, आपके पास थीटा भी गिवन है ना, थीटा की वैल्यू लगाएंगे, आपको खुद ये थीटा गिवन होगा, f1 भी गिवन होगी, f2 भी गिवन होगी, आप इसके अंदर लगाएंगे और आपके पास एंगल आ जाएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा कि दो हमारे पास फोर्सेस थी, इनकी हमने एडजेसेंट साइड ड्रॉ की। जब हमने इनकी एडजेसेंट साइड ड्रॉ की तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बना तो हमने इसके दरमियान से एक डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स था, ठीक है। कंडीशन और मैथमेटिकल वर्क्स में, एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल वर्क में, एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल वर्क में हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा और इसका एंगल निकालना सीखा। मैग्नीट्यूड के लिए निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये देखें BD एक्सटेंड कर दिया हमने, और हम लोगों ने पहले एक ट्रायंगल ली जो कि थी राइट एंगल ट्रायंगल ABD ली। इसमें हम लोगों ने A से D का डिस्टेंस बताया क्या है f2 कॉस थीटा, BD का डिस्टेंस बताया f2 साइन थीटा आपके पास था, AB बताया कि AB आपके पास f2 था। फिर हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल ली ODB फॉर प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स होता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सब, वो थी OA थी प्लस AD थी। OA आपके पास F1 था, AD आपके पास F2 कॉस थीटा थी, वो लगा दी। एफ ऑफ वाई, वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस लग रही, वाई एक्सिस पे सिर्फ एक ही लाइन थी आपके पास जो थी BD थी F2 साइन थीटा। हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में लगाई ये वैल्यू। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था F इक्वल टू मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट था। हमने इनकी वैल्यू लगाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू लगाई। एफ ऑफ एक्स में हमारे पास AB की फॉर्म में थी, दो चीजें थी, दो वैल्यूज थी, F1 और F2 कॉस थीटा। इसके ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। इसको हमने ओपन किया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस F2 साइन थीटा को हमने एज इट इज ओपन करके लिख दिया, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन लोगों को हम लोगों ने लिखा है। फिर हम लोगों ने F2 कॉस स्क्वायर थीटा, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखें दोनों, ये चीज दोनों में कॉमन थी, तो हम लोगों ने इनको कॉमन ले लिया F2 स्क्वायर को, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास रह गया। इन लोगों का इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं 1 के, तो हमने इनकी जगह 1 लिख दिया। देन जो हमारे पास अभी ये जो फॉर्मूला आया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है फोर्सेस का, जो हमने रिजल्टेंट निकाला था उसका मैग्नीट्यूड होता है डायगोनल पे। एंगल कैसे फाइंड करते हैं? एंगल कैसे फाइंड करते हैं? एंगल फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा इक्वल टू BD बाई OD। BD आपके पास FY था, OD आपके पास F ऑफ X था। FY की वैल्यू भी आपके पास गिवन थी, F ऑफ X की वैल्यू भी आपके पास गिवन थी। फिर हमें एक बात माइंड में आई कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल चाहिए था, हमें tan नहीं चाहिए, तो tan को हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए हैं और हमने इसके ऊपर इनवर्स लगा दिया, यानी कि ये डिवाइड होगा। इस तरह आपके पास एंगल की वैल्यू भी आ गई है।